ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 30 जुलाई 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों को, मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसे अपने आत्मा में सीधा सीधा आत्मा पर इसका प्रभाव पड़े, हमारे मन बुद्धि संस्कार परिवर्तित हों। इसके लिए हमें पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मुरली को पढ़ना है। तो आत्माभिमानी स्थिति में जब स्थित होकर मुरली सुनना ही है तो क्यों ना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हम चलें मधुबन की धरा पर बाबा से लाड प्यार लेकर और फिर शिक्षक रूप में हिस्ट्री हॉल में उनके साथ उनके सम्मुख मुरली को पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज दो नई और विशेष बातों को हम अपनी इस योग की धारणा में, अभ्यास में जोड़ते हैं। एक है, मुरली सुनने के बाद हम बाबा के और मम्मा के संग संग चलेंगे परम धाम। मुरली समाप्त होगी तो वहाँ से हम पहले परम धाम की यात्रा पर जाएंगे, परम धाम से लौटेंगे, तब फिर शांति स्तंभ के पास जा कर के हम वापस अपने स्थूल शरीर में आएंगे। और दूसरा जो नया अभ्यास शुरू करते हैं वो ये है कि हम अकेले क्यों जाएं मुरली सुनने। हम करते क्या है कि जब भी हमें, जब तक ज्ञान नहीं भी मिला था, ज्ञान में नहीं आए थे, तभी भी कुछ अच्छा जानते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं तो हम अपने प्रियजनों को अपने साथ लेकर चलते हैं ना। तो यहाँ भी हमें यही करना है और वहाँ प्रियजनों को ले जाने के लिए उन्हें मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सूक्ष्म शरीर के साथ जिन जिन आत्माओं को साथ में लेकर चलना हो उन सब को एक बार हम आवाहन करेंगे और उन सब को अपने साथ लेकर चलेंगे। और इसकी विशेषता क्या होगी कि इसमें हर वो आत्मा भी जो जिनसे हमारा कर्मों का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा भारी हो, जिनके साथ थोड़ा हम सहज नहीं हो पाते हैं, उन वैसी आत्माओं को भी अपने साथ हम सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के पास ले चलेंगे। और जो संस्कारों की टक्कर हो रही है उस पर मलहम लगाते हैं मेरे बाबा। ये हम अभी कुछ दिनों से अभ्यास कर रहे हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि बड़ा सुकून मिलता है जब बाबा से प्यार लाड मिलता है बाबा के कमरे में। तो हम अकेले क्यों ये लाड प्यार लें, क्यों ना अपने प्रियजनों को और अपने अप्रियजनों को, वास्तव में वो भी प्रिय ही हैं लेकिन कर्मों के हिसाब किताब से वो अप्रिय लगने लगते हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलते हैं। और बाबा का जब प्यार उनको मिलेगा ना, अपने साथ लेकर चलेंगे, उनको बाबा का प्यार मिलेगा, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से उनको सीधा सीधा मुरली शायद नहीं भी सुना सकते हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम जब सूक्ष्म शरीर के साथ हैं तो उन्हें भी हिस्ट्री हॉल में बिठाएंगे। बाबा का ज्ञान मुरली जब चलेगा तो कुछ ना कुछ असर उन पर तो आएगा ही। और फिर वो मुरली हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनेंगे, परम धाम चलेंगे। तो वो खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन हम साथ में सूक्ष्म शरीर के साथ उनको लेकर चलते हैं, उनको भी आगे आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा खुद का भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। अपने संबंध संपर्क के, अगर हर आत्मा अपने संबंध संपर्क के हर आत्माओं को सूक्ष्म रूप से जो प्रकंपन है वो देते चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें भी अंतर आता जाएगा। तो आज ये दो काम हम करेंगे, नया अपने अभ्यास में जोड़ते हैं। तो चलिए बाबा के अनमोल महावाक्यों को अध्ययन करने के लिए आत्माभिमानी बनते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ, अपने लाइट के शरीर के साथ चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर, लाइट के शरीर से, इस स्थूल शरीर से अलग होकर खड़ा हो जाता हूँ और अपने इस किरदार के संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं, जिनके साथ हिसाब किताब थोड़ा कड़ा हो उनको भी, और जिनके साथ बहुत प्रिय हो उनको भी, सभी को आवाहन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि वो सभी पहुंच रहे हैं मधुबन में,
पांडव भवन के द्वार पर। जैसे लौकिकता में हम घूमते हुए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पहुँचते हैं तो पूरी की पूरी हमारा एक ब्राह्मण परिवार होता है, वैसे ही हम पूरा ब्राह्मण परिवार, हो सकता है हमारे संबंध संपर्क में सभी ब्राह्मण में नहीं हो, ब्राह्मण परिवार ना हो, बाबा का प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान न लिया हो, लेकिन है तो वो हर एक सृष्टि की, हर मनुष्य आत्मा बाबा का बच्चा है। तो उन बच्चे को लेकर हम सब उनको याद करके, उनको आवाहन करके लेकर पहुंचते हैं मधुबन के द्वार पर, पांडव भवन के द्वार पर। हम स्वयं तो एक क्षण से भी कम समय में मन की गति से पहुंच गए, और ये बाकी जितनी भी हमारे साथ आत्माएं आए हैं, सबको हम महसूस करें कि सारी आत्माएं हमारे चारों तरफ आके हमारे पीछे खड़े हो गए, जैसे समूह में हम खड़े होते हैं। एक बार सबको दृष्टि दे दें कि सभी आ गए हैं, और अब हम भीतर प्रवेश करते हैं। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पांडव भवन के द्वार से अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ आज समूह में प्रवेश करता हूँ। सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर, जिसे देखकर हमें ये संदेश मिलता है, और वो सारी आत्माओं को वो संदेश मिलता है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क जा रहा है। इस संदेश को सभी मनन चिंतन करते हुए सभी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बाबा के कमरे की ओर। और हम सभी आत्माएं पहुंच गए हैं बाबा के कमरे में, और हम जैसे ही बाबा के कमरे में प्रवेश करते हैं, वहाँ आज कोई फोटो फ्रेम नहीं है जो हमने लौकिकता में जाकर देखा था, बल्कि बाबा स्वयं वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं, और खड़े होकर बाहें फैलाए हम सभी बच्चों को आप पुकारते हैं, आओ बच्चों, बहुत समय से बिछड़े हुए थे, आओ अपने बाबा के पास। और हम सभी आत्माएं बाबा के बिल्कुल करीब जाते हैं, एकदम सम्मुख, और बाबा से लिपट जाते हैं। भक्ति में जो हम कथाएं सुनते थे ना, कि राम जी ने बजरंगबली को गले से लगाया और कहा, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, बिल्कुल ऐसा ये एहसास कभी सोचा नहीं था भक्ति करते समय कि भगवान कभी इस तरह, इस कदर मुझे मिल जाएंगे कि मैं आत्मा जब चाहूँ अपने पिता से बात कर सकता हूँ, जब चाहूँ उनके पास रह सकता हूँ। और ये सुखद एहसास हर एक बच्चा महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे बाबा सूक्ष्म शरीर के साथ हैं, और हर बच्चे को ये एहसास, हर आत्मा अपने पिता से मिलकर बहुत खुश है। बाबा सर पर हाथ फिरा रहे हैं, हर कोई ये महसूस कर रहा है कि बाबा उनसे निज तौर पर मिल रहे हैं। बाबा इतना लाड प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हम अपने बातें, अपने जीवन का किरदार भी भूलने लगते हैं, सबसे हल्के हो जाते हैं। हम अपने साथ जिन आत्माओं को लेकर आए थे, वो सभी बाबा के प्रेम में लवलीन हो रहे हैं। बाबा का ये प्यार ऐसा मलहम है जो जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब,
बस बाबा का प्यार, और बच्चे जो इतने समय से बिछड़े हुए हैं वो बच्चे बाबा की गोद में बस बाबा का प्यार पा रहे हैं। काफ़ी देर बाबा से यूं ही लाड प्यार लेते लेते हम अब बाहर आते हैं और सभी आत्माओं के साथ चलते हैं बाबा की कुटिया की तरफ, जहां बाबा हम बच्चों के लिए पत्र लिखने में, हमारी दिल की बातों को सुनकर उनका जवाब देने के लिए और अपने दिल की बातों को बतलाने के लिए मुरली लिख रहे हैं। और जब हम आत्माएं वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मेरे बाबा ने नज़रें उठाकर जब मुझे देखा तो मेरी नज़रें भी बाबा की नज़रों से मिली और नज़रों से बाबा ने निहाल कर दिया। दिल की हर वो बात, चाहे वो छोटी थी या बड़ी, हर एक बात बाबा आँखों से ही पढ़ लेते हैं। और आज तो बाकी अन्य आत्माओं को भी लेकर आए थे। बाबा ने सभी को बड़े प्यार से दृष्टि दी और सभी नज़रों से बाबा की नज़रें दृष्टि पाकर निहाल हो गए। सबके दिलों की बात बाबा के सम्मुख आने के बाद दिल में छिपी नहीं रह सकती। जब बाबा के सम्मुख खड़े हैं तो बाबा हर एक की नज़रों से उनके दिल की हर बात को पढ़ लेते हैं और कहते हैं, चलो बच्चे हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं और वहाँ आप सभी मुरली पढ़ना। और ऐसा कहकर बाबा मेरा हाथ पकड़ते हैं और मुझे अपने साथ साथ लेकर चलते हैं और बाकी आत्माओं को जो हम लेकर आए थे वो पूरा समूह हमारे साथ साथ चल रहा है। मधुबन की इस धरा पर मानो बाबा के साथ मैं उड़ रहा हूँ, ज़मीन पर पैर नहीं पड़ रही। इतनी खुशी से मानो मैं 7वें आसमान पर उड़ रहा हूँ। बाबा के साथ मैं और मेरे साथ की सभी आत्माएं, संबंध संपर्क की सभी आत्माएं हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते हैं तो मम्मा वहाँ पहले से विराजमान हैं और बाबा भी जाकर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ओम शांति मम्मा, ओम शांति बाबा। और मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा और मेरे साथ जो मेरे संबंध संपर्क की आत्माओं को आज मैं आत्मा लेकर आया हूँ वो सभी बैठ जाते हैं। और अब बाबा अनमोल महावाक्यों की ये मुरली जो लिखित में आज बाबा हमें देते हैं और कहते हैं आप पढ़िए। ठीक है बाबा, आज हम आपकी मुरली, आपके मन की बात और अपने दिल का जवाब, अपने प्रश्नों का जवाब सब कुछ इस पत्र में पाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक पिता है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकते, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का दुख दूर नहीं कर सकता, पिता ही करते हैं, परम पिता ही करते हैं। तो हम निमित्त बन सकते हैं उनका ज्ञान देने के लिए, उन तक जो अभी तक बाबा को नहीं पहचाने हैं, नहीं पहुँचे हैं, उन तक बाबा का बात संदेश पहुँचाने का निमित्त बन सकते हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति स्थापन कैसे होगी। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है।
बाबा आकर एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। जैसे ही बाबा एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं ना, शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी पिता फिर से वो नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं, वहाँ अशांति हो ही नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी पिता को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत समाज सेवा है, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी विद्या और जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, और अब उसको विद्या भवन कहते हैं। ज़रूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ है, लेकिन वो स्कूल कॉलेज तो है नहीं, लेकिन विद्या भवन कहते हैं तो बाबा कहते हैं दूसरी वाली होगी। तो अब विद्या किसको कहा जाता है ये तो मनुष्य जानते ही नहीं। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए, फिर इसका नाम रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर हैं। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं। श्री कृष्ण को समझ लिया है तो विद्या भवन खोल रहे हैं। बाबा कहते हैं होना चाहिए रूहानी विद्या, तो समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान, वो ज्ञान तो है ही एक पिता में ही वो सारा ज्ञान है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते ही नहीं। पूरा मनुष्य जाति जो है ना अभी सब भूला हुआ है, नहीं जान रहा है भगवान को। भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो वास्तव में एक ही है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भागवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए वो भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते, आत्मा सो परमात्मा कह के खुद को ही भगवान कह देते। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो बोलो शिव भगवानुवाच। पहले तो ये समझें कि ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जिनका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं परंतु किसी को समझ में नहीं आता। शिवरात्रि मनाते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं समझते हैं। जरूर शिव आए हुए हैं तब तो रात्रि मनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते, शिव का वास्तविक परिचय जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं भगवान तो सबके एक ही हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का पिता एक ही परम पिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। देवताओं तक में ये सृष्टि के रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, ये सब ऋषि मुनि सब बाद में आए, द्वापर से आए, उसके पहले तक नहीं थे। वो भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नेति नेति कह देते हैं। वो जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुनी हो गए हैं वो कैसे जान सकते? जब वो इतना पवित्र रहते थे और इतना सब कुछ अच्छा करते थे तब तो उनको मालूम नहीं था, वो नेति नेति कह के चले गए। तो अभी का जो तमोगुनी समाज है वो कहाँ से जानेगा? कोई भी कैसे जान सकेगा? इस समय विज्ञान का घमंड भी कितना है। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ नशा कोई है तो विज्ञान का घमंड। इस विज्ञान द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है।
और इस विज्ञान के बदौलत सोच रहे हैं कि भारत को हम स्वर्ग बना दिए हैं। इसको माया का पॉम कहा जाता है, माया का छल। वो ऐसा रूप में आएगा कि लगेगा कितना बड़ा काम कर रहा है। बाबा कहते हैं फॉल ऑफ पॉम का एक नाटक भी है, एक नाटक इस तरह का कुछ बनाया गया है। कहते भी हैं कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अभी पतन है। ये कोई स्वर्ग थोड़े ही है, ये तो माया का छलावा है, दिखावा है। इनको खत्म होना ही है। ये झूठी माया जो बोलते हैं ना, बस वही है, इसको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान हैं, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, और उतना के बाद फिर कहते हैं कि मरने पर स्वर्ग में गया। तो इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। ये तो रावण का दिखावा है, छलावा है। बेहद के पिता स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही है सतयुग में, कलयुग में हो ना सके। ये भी किसी को पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। ये भी बाबा समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और सो ब्राह्मणों का दिन और रात। जैसा ब्रह्मा का दिन और रात है, वैसे ही ब्राह्मणों का दिन और रात है। सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण तुम हो, वो तो है कलयुगी कुखवंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। ये बातें और कोई नहीं जानते। ये बातें जब समझें तब बुद्धि में आए कि हम ये क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर ये नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ शांति भी है, सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना। अंजी बाबा, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इसको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आइए। अब प्रश्न है कि पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो हो को नहीं कहेंगे। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही ज्ञान के सागर हैं, वहीं आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं ये कोई नया धर्म है। नॉर्मल में लोग समझते हैं कोई अलग धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ नहीं है। बाबा ने कहा है बिल्कुल ही तमोप्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए हैं। साइंस पर बहुत घमंड है लोगों को। साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, और ये विज्ञान जो है ना, यही विनाश कर देगा। तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, तो इसी को ना पत्थर बुद्धि कहेंगे कि किसी चीज़ को इतना पकड़ लिए कि उसको पहचान नहीं रहे हैं और वहीं उसको खा जाएगा। तो पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। बॉम्ब शादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं कि शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया, अपने ही से सब बना लिए। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं, बना के रख रहे हैं और खुद नहीं समझ रहे हैं कि बना किसके लिए रहे। तो जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए, ये पुरानी सृष्टि का विनाश के लिए ही सारा तैयारी हो रहा है। विनाश हो तब फिर नई दुनिया में जय जयकार हो।
वो तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़ी ही किसी का दुख दूर कर सकते हैं। स्त्री पुरुष ये वो जो भी नाम से कह दें, किसी का दुख कोई भी मनुष्य दूसरा दूर नहीं कर सकता। दुख हरता सुख करता एक ही पिता है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गए, भगवान नहीं कह सकते। ये भी समझते नहीं, जो समझते हैं वो ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वो निकल लाते हैं। जो राज धर्म के होंगे, जो राज दरबार वाले होंगे, वो लोग आत्माएं अपने आप छट छट के आगे आ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म हैं, तो अशांति है। इतना धर्म हो गया इसलिए अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अभी ये है संगम युग, जब बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ही कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, वहाँ विकर्म होता ही नहीं। सतयुग में कोई विकर्म होगा ही नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है, वो शरीर बोलता चालता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है, शरीर का मृत्यु आ जाता है, आत्मा का थोड़ी। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खल्लास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को अकाल कहेंगे तो आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। पावा जो है वो तो सर्वदा पवित्र भी हैं और सतो प्रधान भी हैं। भल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वो भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सब सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया है, बाबा के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं परंतु वो कैसे आते हैं ये जानते ही नहीं। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण। हम बच्चों को बाबा ने बतला दिया है कि राधे कृष्ण जो थे वहीं फिर लक्ष्मी नारायण बने। तो लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, उनके सम्मिलित रूप को विष्णु कहते हैं। तो फर्क तो है नहीं, बाकी 4 भुजा वाला 8 भुजा वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है। देवियों आदि को कितनी भी भुजाएं दे दो, समझाने में समय लगता है। बाबा कहते हैं देवियों को जो लौकिक मूर्तियां बनाते हैं या तस्वीरें बनाते हैं उसमें ढेर सारा हाथ देते हैं। बाबा कहते हैं कितना भी दे दो, कितनी भी भुजाएं दे दो, लेकिन समझाने में समय तो लगता है। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास। मैं आता भी हूँ तब जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे विश्व पर है, इसलिए बाबा फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा, दोहरा सिरताज, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बच्चों को भी ऐसे समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का आधार है नहीं जो बाबा स्थापन कर रहे हैं, उसका आधार ही तो हट गया है, इसी को तो बाबा स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी ये है ही विकारी दुनिया। नई दुनिया को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, शिवालय।
अब समझाना पड़े तो विचारों को कुछ कल्याण हो। अब हम विचारों को समझाएंगे तो उनका कुछ कल्याण हो जाएगा। बाबा ही कल्याणकारी कहे जाते हैं और हम बाबा का निमित्त बनकर उनका कल्याण करने जाएंगे। तो वो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, और शिव बाबा आते हैं इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर, कल्याणकारी युग में। कल्याणकारी पिता आकर सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। इस पर रोज समय लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। हम ही हैं जो पूरा ज्ञान हमें मिला है। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है। ये गीता का वही एपिसोड है जिसमें भगवान ने आकर के राजयोग सिखलाया, दोहरा सिरताज बनाया है। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बने हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु है जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करना है और अपने जीवन का स्तर ऊपर उठाना है। तो उसमें सबसे पहले है कि राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। राजयोग की पढ़ाई का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम, कमाई का एक स्रोत है, और ये मुरली इकलौता स्रोत है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज़ पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा है कि सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुखवंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। इस युग में खुद का भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। हाँ जी बाबा, इसीलिए आज अपने संबंध संपर्क के सभी आत्माओं को आत्मिक रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर आए हैं हिस्ट्री हॉल, और सभी एक साथ बैठकर बाबा का ये वरदानी मुरली सुन रहे हैं। तो अभी बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले शक्तिवान भव। जो भी श्रेष्ठ संकल्प हो उसको कर्म में लेकर आ जाएं, इतने शक्तिशाली हम हैं। तो शक्तिवान मतलब संकल्प और कर्म समान। शक्तिवान का मतलब बाबा एक शब्द में कहते हैं जिसका कर्म और संकल्प एक समान हो, वो शक्तिशाली हो गए। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो शक्तिवान नहीं कहेंगे। तो जांच करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। शक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में लाए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हैं जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सकें। कौन सी शक्ति कब लगानी है ये ज्ञान भी पूरा स्पष्ट होना चाहिए। निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए। और सारी शक्तियों की जागृति हम आज बाबा से लेंगे परम धाम जाकर। तो इसके लिए अंत में पहले स्लोगन पूरा करते हैं। स्लोगन है कि ज्ञानी तो आत्मा में क्रोध है तो इससे बाबा का नाम की ग्लानि होती है। बाबा के नाम की ग्लानि होती है। अगर हम ज्ञानी बच्चे बनते हैं, ज्ञान को मंथन कर रहे हैं और विकार पर, क्रोध नाम के विकार को जीत नहीं पा रहे हैं तो बाबा का नाम बदनाम होता है। तो बाबा कहते हैं इस पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मुरली समाप्त होने के बाद आज हम मम्मा और बाबा के साथ
और अन्य आत्माएं जिनको हम अपने साथ, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को लेकर अपने साथ आए हैं, उन सब के साथ चलते हैं परम धाम। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से अलग, कर्मेंद्रियों के भान से अलग पहुंचता आता हूँ परम धाम, मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में। और परम धाम में मेरे पिता, परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हैं और मैं उनके सानिध्य में अपने आदि संस्कारों और अष्ट शक्तियों की जागृति प्राप्त करता हूँ। मैं आत्मा जैसे ही परमपिता परमात्मा के सानिध्य में परम धाम में पहुँचता हूँ, मेरे बाबा मुझे पवित्रता का संस्कार, मेरे आदि संस्कार की स्मृति दिलाते हैं। और ये पवित्रता के संस्कार मुझे इस लौकिक दुनिया की भीड़ से सीढ़ी की तरह महसूस होते हैं, जिस पर पैर रखते ही मैं इस दुनिया से अलग ऊपर उठने लगता हूँ। और जब मैं इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहली शक्ति मुझ आत्मा की सक्रिय होती है और वो है सहन शक्ति। पवित्रता की सीढ़ी पर सहन शक्ति से जीवन में सरलता हासिल होती है और विकारों से अलग हो जाने पर, चूँकि दुनिया की भीड़ से काफ़ी अलग हो गए, विकारों की धुंध थोड़ी छंटती है तो मन शांति का अनुभव करता है, बुद्धि में स्थिरता आती है, विकारों की धुंध छटती है तो ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, जिससे मुझ आत्मा में शांति के दूसरे आदि संस्कार जागृत होती है, स्मृति में आती है कि शांति मेरा स्वधर्म है। और इस शांति को पाकर मुझ आत्मा के दो और शक्तियाँ, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति सक्रिय हो जाती है। इसके बाद मैं आत्मा जब इस सीढ़ी पर आगे बढ़ता हूँ, मुझ आत्मा के भीतर वो तीसरा आदि संस्कार सक्रिय होता है जो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में उनसे निर्विकारी और निस्वार्थ प्यार पाकर सक्रिय हुआ, और वो है प्रेम का संस्कार। मुझ आत्मा का आदि संस्कार प्रेम मेरे भीतर सक्रिय होता है, जिसके कारण दो और शक्तियाँ जागृत होती हैं और वो है समा लेने की शक्ति और समेटने की शक्ति। परमपिता परमात्मा से अलग होने पर, उनकी स्मृति की विस्मृति होने पर, भूलने पर जो रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने संस्कार हैं, उनके जिनको आज तक मैं मेरा नेचर कहता आया, उस नेचर को समेट देने की, उसे उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर अपने जीवन से बाहर निकालने की शक्ति है, समेटने की शक्ति। मेरा हर वो संस्कार जो मेरे उन्नति में बाधा कर रहा है, उन सब को परख पाने की और निर्णय कर पाने की शक्ति भी मुझ में सक्रिय है। और वहीं 63 जन्मों के संस्कार जो अन्य आत्माओं में हैं, उनको समा लेने की शक्ति मुझ आत्मा में सक्रिय हो गई है, जागृत हो गई है, जो बाबा के प्रेम के कारण सक्रिय हुई। जब मुझ आत्मा के 3 आदि संस्कार स्मृति में आते हैं और 4 शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं, तब मुझ आत्मा में खुशी की तरंगें स्फुटित होती हैं, जिससे मुझ आत्मा की चमक बढ़ जाती है। मैं सुख स्वरूप आत्मा बन जाता हूँ और इससे मेरी 2 शक्तियाँ और सक्रिय होती हैं, और वो हैं संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति।
संकीर्णता की शक्ति मुझे आकर्षण मूर्त बनाती है, मुझे ज्योति बिंदु रूप में स्थित करती हैं, जिससे मुझे कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। मैं आत्मा किसी के प्रभाव में नहीं आ सकती, परमपिता के बिल्कुल करीब पहुंच जाता हूं। और साथ ही साथ जो दूसरी शक्ति सक्रिय होती है, जागृत होती है, वो है सहयोग की शक्ति। ये सहयोग की शक्ति उन आत्माओं के लिए बाबा निमित्त बनाने के लिए इस शक्ति को जागृत करते हैं, जो आत्माएं अभी तक परमपिता परमात्मा को पहचान नहीं पाई है, ज्ञान मार्ग में आ नहीं पाई है। उन आत्माओं तक परमपिता का ये संदेश पहुंचाना और उनका हाथ थामकर निमित्त बनते हुए बाबा तक लाने का जो कार्य है, इसके लिए ये सहयोग की शक्ति। क्योंकि जब हम किसी आत्मा की तरफ बढ़ते हैं, उसे हाथ बढ़ाते हैं, तो वो विकारों में इतना बंधा होता है कि वहीं हमें खींच ले सकता है। इसलिए इन 4 शक्तियों के बाद 5वीं शक्ति संकीर्णता की शक्ति के जागृत होने के बाद ही हम सहयोग की शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। और इन 7 शक्तियों के सक्रिय होने के बाद मुझ आत्मा में ज्ञान का संस्कार पक्का हो जाता है। और अभी तक मुझ आत्मा के मन को शांति मिली, सही गंतव्य मिला, बुद्धि को सही दिशा मिली, प्रेम मिला, ज्ञान मिला, शक्तियाँ मिली। ये सारी शक्तियाँ जो है, जो मेरा आदि संस्कार है शक्तियों का, वो बुद्धि को मिला, जिससे वो दिशाहीन बुद्धि अब एक दिशा में सक्रिय है। और अब ज्ञान के संस्कार मिल गए। तो जो संस्कार विकारी संस्कारों के प्रभाव में मुझ आत्मा के बन गए थे, वो सब समाप्त होकर ज्ञान के संस्कार से मैं आत्मा अब परिपूर्ण हूँ। और अब ज्ञान के संस्कारों से परिपूर्ण होने पर बाबा 8वीं और आखिरी सबसे श्रेष्ठ शक्ति देते हैं, सामना करने की शक्ति। और ये सामना करने की शक्ति जो है, ये है आखिरी, जो बाबा कहते हैं आखिरी पेपर आएगा, वो एक क्षण का होगा। और उस एक क्षण में हमें पास विद ऑनर होना है। अभी तक हमने जो 7 शक्तियों का जागृति पाई, इन 7 शक्तियों की विशेषता या सरलता ये कहें कि इसको हम बार बार जांच सकते हैं, बार बार परख कर, अगर कम लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं हो पाया, हम अगले जीवन में आगे फिर उसका अभ्यास करते हैं, उसको फिर बेहतर बनाते हैं। और इस तरह से अपनी शक्तियों को बार बार अभ्यास के माध्यम से ऊपर ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इसमें भी एक बात होती है कि एक होता है किसी प्रश्न का उत्तर देना, और एक होता है प्रश्न का उत्तर एक क्षण में देना। तो उत्तर देना और एक क्षण में देना में बस एक ही चीज़ की अंतर होती है, और वो है अभ्यास। तो हमें इस बात का अभ्यास करना है कि हम इन 7 शक्तियों से इतने सक्रिय हों, इतने निपुण हों कि एक क्षण में हम ये जवाब दे सकें। तब ये हमारी 8वीं शक्ति, जिसका हम अभी अभ्यास करने का अवसर नहीं मिलेगा। ये सामना करने की शक्ति आखिरी पेपर होगा, और इससे एक क्षण में हमें पार कर जाना है। तो 7 शक्तियों में परिपूर्ण रहना है, और तब ये 8वीं शक्ति हमारे पास होगी। और ये जो 8वीं शक्ति होगी ना, ये हमारे 7वें गुण को सक्रिय कर देती है, और वो है आनंद। मुझ आत्मा का ये आनंद का संस्कार, जो मुझ आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह तैयार हो जाता है। और इस सुरक्षा कवच में कोई बाहर से प्रवेश कर नहीं सकता। तो परमपिता परमात्मा के इतने निकट, उनके सानिध्य में आकर हमने आज अपने 7 आदि संस्कारों की स्मृति पाई, और उसके प्रभाव में 8 शक्तियों की जागृति हुई। तो इन 7 आदि संस्कारों और 8 शक्तियों के साथ
भरपूर होकर मैं आत्मा परम धाम में जितनी देर चाहूँ उतनी देर रुक सकता हूँ और आनंद के इस घेरे में आनंदमयी होकर जितना देर बाबा के सानिध्य में रहना चाहें रह सकते हैं। और अब मैं आत्मा लौट कर आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, मधुबन में हिस्ट्री हॉल में। और अब हिस्ट्री हॉल में परमपिता परमात्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप के सानिध्य से अपने 7 आदि संस्कारों और अष्ट शक्तियों की जागृति के बाद हम अब चलते हैं शांति स्तंभ के तरफ और साथ में ले चलते हैं अपने साथ की संपर्क संबंध की सभी आत्माओं को। हर वो स्थान, पवित्र स्थान पर ये सभी आत्माएं साथ साथ चल रही हैं। बाबा का ज्ञान मुरली को सुना, बाबा के लाड प्यार पाया, तो इन आत्माओं पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और अब शांति स्तंभ के सामने हम खड़े हैं, जो स्थूल में तो एक स्तंभ है, परंतु ये परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त रूप का स्मृति शेष है और उनके संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है। तो यहाँ वो स्थान है जहाँ बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ हमें न्यौछावर करते हैं, अव्यक्त रूप में स्थित होकर हमें इशारा भी देते हैं कि मात पिता सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखो, संकल्प सदा सर्व के प्रति श्रेष्ठ हो, निस्वार्थ हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन अथवा स्व के श्रेष्ठ कर्मों द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले कर्म हो, तब कहेंगे परोपकारी। हाँ जी बाबा। और इस श्रेष्ठ अव्यक्त इशारे को पाने के बाद इसमें बाबा ने इशारा दिया है कि हर आत्मा के प्रति हमें श्रेष्ठ भावना रखनी है, अपकारी पर भी उपकार करने हैं। यही शुभ कामना की, इस शुभ भावना के साथ आज हमने अपने आत्मिक स्थिति के इस अभ्यास में अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को साथ लेकर आए हैं कि बाबा के सानिध्य में उन सभी आत्माओं का कल्याण हो। ये हमारे परोपकार की भावना। अब समय आ गया विदाई का। अब हम आत्मा जो बाबा से इतना लाड प्यार लिए, ज्ञान मुरली सुनी, परम धाम से घूम कर आए, और अब हमें लौटना होगा अपने स्थूल शरीर में, अपने लौकिक दिन जीवन में। जहाँ हम क्यों लौटेंगे? सिर्फ अपने अभ्यास को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी संपूर्ण अवस्था को पालेंगे ना, ये शरीर, ये किरदार वहीं समाप्त हो जाएगा। तो अपने जीवन का ये उद्देश्य मानते हुए, बनाते हुए कि हमें सिर्फ अपने अभ्यास को, अपने आध्यात्मिक जीवन में जो हमें ये ज्ञान मिला है, इससे इन 7 शक्तियों के अभ्यास को इतना बढ़ाना है कि एक क्षण में हम अपनी उस 8वीं शक्ति, सामना करने की शक्ति को सक्रिय रख पाएँ और उस एक क्षण की परीक्षा में हम पास विद ऑनर हो पाएँ। तो बस इसी उद्देश्य से अपने लौकिक जीवन में हम लौटेंगे, आएंगे और अपना अभ्यास बढ़ाने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो इस अभ्यास के लिए लौटते हैं लौकिक जीवन में, लेकिन यूं ही नहीं लौटेंगे, एक स्वमान लेकर लौटेंगे। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा बाबा का साथी, साक्षी दृष्टात्मा हूँ। बाबा ने आज ऐसा स्वमान दिया है कि हम बाबा के साथ साथ रहें और साक्षी दृष्टा होकर अपने इस लौकिक जीवन के किरदार को देखें। यही सब अभ्यास तो बढ़ाने हैं, इसी स्वमान में टिकना है, क्योंकि बाबा का कहना है कि स्वमान ही आप समान बनाता है। तो इस स्वमान के साथ अवतरित होते हैं अपने लौकिक किरदार में, स्थूल शरीर में। अच्छा,
ओम शांति।